फ्रेंड, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू एंट्री ऐप हिंदी यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, साथ ही कुछ स्पेशल फैक्ट भी बताए हैं। अगर आपने नहीं देखी एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन फील्ड में देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। भाई इस वीडियो में भी हम क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको स्पेशल फैक्ट भी बताऊंगी, साथ साथ क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बुक जो है सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है। कौन से ऑप्शन है? शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द सैटनिक वर्सेस। तो इन चारों बुक्स में से जो एन एरा ऑफ डार्कनेस है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो बुक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, ये तीनों बुक्स सलमान रुश्दी ने लिखी हैं। देखिए जो सलमान रुश्दी हैं, तो भाई ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। बंबई प्रांत में इनका जन्म हुआ था 1947 में। 1947 में जन्म हुआ। उसके बाद ये ब्रिटेन चले गए, वहां पर इन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली। अच्छा, अब बात करते हैं जो इनका पहला नोवेल था। तो भाई इनका जो पहला नोवेल था उसका क्या नाम है? ग्राइसम। पहले नोवेल का नाम है ग्राइसम। दूसरा नोवेल कौन सा था? मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इनका ये जो नोवेल था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इन्हें मिला मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में इनको मिला था ये पुरस्कार। ठीक है। थर्ड नंबर का जो इनका नोवेल है उसका नाम है शेम, और फोर्थ नंबर का है सैटनिक वर्सेस। ये इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। जो सैटनिक वर्सेस इनका नोवेल है, ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा था। इवन इतना हुआ था कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि भाई इनको जो है मौत की धमकी भी दी गई थी, जिसके कारण इन्हें 10 साल तक यानी कि 10 वर्ष तक अंडरग्राउंड होकर बिताने पड़े थे। ठीक है जी, आप याद रखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस। भाई द एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक लिखी है किसने? ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर ने, जिसके लिए इन्हें 2019 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का पुरस्कार। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि जो शशि थरूर को 2019 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है? तो इनकी भाई ये नोवेल था एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भाई देखिए उस भौतिक विज्ञानी का क्या नाम है जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो उसका क्या नाम है भाई? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर थर्ड जो है वो सही होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1932 में की थी। और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस ईयर में मिला था ये भी मैं आपको बता दूं, 1934 का, यानी कि 1934 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेम्स चैडविक को। चलिए इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, यानी कि इनरिको फर्मी की। इनरिको फर्मी ने जो हमारी नाभिकीय विखंडन आपने प्रोसेस सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। नाभिकीय विखंडन, जिसमें क्या होता है कि एक बड़े नाभिकीय पदार्थ को न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर क्या किया जाता है? छोटे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनमें तोड़ दिया जाता है। तो इन्होंने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था? इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें नोबेल पुरस्कार किस ईयर में मिला था? तो भाई इन्हें 1938 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भाई जो जेम्स चैडविक हैं उन्हें 1934 में घोषणा हुई थी, लेकिन उन्हें 1935 में ये पुरस्कार मिला था। आप ये चीज करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, अब फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, मैक्स प्लैंक की बात करते हैं। देखिए जो मैक्स प्लैंक हैं, इन्हें क्वांटम भौतिकी की खोज की थी। क्वांटम भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स की खोज की थी, उसका सिद्धांत इन्होंने दिया था।
तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1918 में ही मिला था। और याद रखिएगा, इनरिको फर्मी, जेम्स चैडविक और मैक्स प्लैंक तीनों को भौतिकी क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स जो हमारे सब्जेक्ट है इसमें ही नोबेल पुरस्कार मिला है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। हम सभी जानते हैं जो नोबेल पुरस्कार है उनकी स्थापना 1900 में की गई थी। 1900 में अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की भी खोज की थी। उन्हीं की स्मृति में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1900 से दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। 6 कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली मैं बता देती हूं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के अलावा कौन सी है? और पीस, इकोनॉमिक्स, और कौन सी बचती है? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। आप ध्यान रखेंगे 6 कैटेगरी हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हमने ओवरऑल तो बात कर ली, अब भारतीयों की बात कर लेते हैं कि जो इंडियन फिजिस्ट थे, तो भाई भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। भाई 1930 में मिला था। किसे? 1930 में सर सीवी रमन को मिला था। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का। किसका? भौतिकी का। इन्होंने रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे नंबर पर आते हैं हमें अभी तक 2 भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। एक मैंने बता दिए हैं। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं भाई एस चंद्रशेखर। इन्हें किस ईयर में मिला था? तो भाई इन्हें 1983 में मिला था, संयुक्त रूप से मिला था। चंद्रशेखर लिमिट इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। चलिए, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो भाई जो सर थॉमस रो है एक राजदूत के रूप में आया था किस मुगल सम्राट के दरबार में? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो भाई इसका सही आंसर है जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर एक मुगल सम्राट था। 4th नंबर का ये मुगल सम्राट था जिसके दरबार में कौन आया था? सर थॉमस रो। और किसका राजदूत बनकर आया था? तो भाई इंग्लैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट। और किस लिए आया था ये? कि भारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए, फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए अनुमति मांगने आया था। अनुमति मांगने यानी कि परमिशन लेने आया था। किस ईयर में आया था? तो भाई 1616 ईस्वी में आया था। 1617 में जहांगीर ने इसे एक शाही फरमान देकर क्या किया कि भाई इसको अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। जो सर थॉमस रो था इसको परमिशन दे दी। और कहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी? तो भाई सूरत में। सूरत कहां पर है? गुजरात में है। तो वहीं पर अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। चलिए, अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में की गई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध था उसके दौरान, उसके फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मुगल साम्राज्य की। तो भाई किसने की थी इसकी स्थापना मुगल साम्राज्य की? बाबर ने की थी। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी बना कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन बना? बिल्कुल अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर। ठीक है, इसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जहांगीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो भाई ये 4th नंबर का राजा था यानी कि मुगल सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स। तो भाई कहां पर है? जो WFP है यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। रोम में। रोम में है हेडक्वार्टर किसका? WFP का। भाई रोम में इसका हेडक्वार्टर है। रोम की बात कर लेते हैं। इटली में है रोम। और इसकी जो स्थापना की गई थी किसकी? WFP यानी कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा विश्व है उसको भूखमरी से बचाना।
भूखमरी से बचाना, साथ ही जो खाद्य सुरक्षा है वो प्रदान करना। ये हमारा विश्व में सबसे बड़ा ऐसी सुविधा देने वाला विश्व में सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, मानवीय संगठन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो भाई ये रोम में है, रोम इटली में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1961 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है। तो भाई जो मिशन मंगल मूवी थी उसमें प्रमुख महिला की जो भूमिका निभाई है, किसने निभाई है, विद्या बालन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, काजोल। तो भाई विद्या बालन इसका सही आंसर होगा। ये तीनों तो फिल्म में थी भी नहीं, ठीक है, विद्या बालन इसका सही आंसर है। विद्या बालन ने किस रोल, कौन सा रोल प्ले किया है, तो भाई तारा शिंदे का रोल प्ले किया है। जो मिशन मंगल है तो भाई ये एक पीरियोडिक फिल्म है और जो कि दिखाती है इसरो के बारे में जानकारी देती है कि जब इसरो ने मंगल मिशन यानी कि मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजा था तो उसके पीछे क्या कहानी रही थी, तो उसी को दर्शाया गया है इस मूवी में। अगर इसके डायरेक्टर की बात करूं यानी कि इस मूवी के निर्देशक की बात करूं तो कौन है, जगन शक्ति है। इनका नाम क्या है, जगन शक्ति इसके डायरेक्टर थे इस मूवी के। इसमें और कौन कौन था, भाई अक्षय कुमार इसमें मेन रोल में थे, अक्षय कुमार। उन्होंने किसका रोल प्ले किया है, तो भाई राकेश धवन का। इनके अलावा विद्या बालन, तापसी पन्नू, ये सभी जो हैं इस मूवी में थे। इसके बारे में बताया गया है जो हमारा मंगलयान था भाई 2013 में हमने मंगल ग्रह पर छोड़ा था और 2014 में ये सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में चला गया था, प्रक्षेपित हो गया था। और भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर कोई यान भेजने वाला पहला देश बन गया था। साथ ही हमने यानी कि जो भारत ने मंगलयान भेजा था तो भाई ये सबसे कम लागत पर भेजा था, सबसे कम लागत थी इसकी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जो इसमें स्टैटिक फैक्ट बताए गए हैं उनमें से क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।